हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गॉड क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं परसेंटेज। क्या हम स्टडी कर रहे हैं? परसेंटेज। अब अगर हम बात करें परसेंटेज की, बेसिकली व्हाट इज परसेंटेज? भाई ये तो एक नाम हो गया परसेंटेज, जिसको कि हम प्रतिशत बोलते हैं। अब अगर हम इसको चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में अगर हम विच्छेद करें, पर मतलब प्रति और सेंटेज मतलब सेंचुरी मतलब 100, तो वही प्रतिशत, प्रति और शत मतलब शतक से, सेंचुरी से बना है हमारे पास यहाँ पर 100। तो हर सेंचुरी में से हम कितना पार्ट ले रहे हैं, डेट इज कॉल्ड परसेंटेज। सपोज मैं ये कहता हूं कि मैंने 2%, 2% का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम हर 100 में से हर 100 में से हम क्या ले रहे हैं, 2 पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना? मतलब एक पार्ट के अगर हम 100 टुकड़े कर दे तो हर एक टुकड़ा अपने आप में 1% होता है। ठीक है ना? जैसे मैंने ये कहा 50 का 10%, मतलब 50 का 10%। अब आप ये कहेंगे यार ये तो 50 है, ये 100 है ही नहीं हमारे पास। तो हम पहले 50 के 10 कितने टुकड़े करेंगे? 100 टुकड़े करेंगे और उसमें से हम 10 टुकड़े ले लेंगे। अब किसी भी चीज का टुकड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर मुझे किसी चीज के 100 टुकड़े करने हैं तो डेफिनेटली मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा। अब क्योंकि हम यहां पर 10% है, तो ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये वाला, ये परसेंट को शो कर रहा है। तो अगर हम ये कहता हूं कि 10% ऑफ 50 या 50 का 10%, तो क्या होगा? 50 इंटू 10 ओवर 100। अब देखो 50 अपॉन 100 हो गया ना, मतलब 50 के कितने टुकड़े कर दिए हमने? 100 टुकड़े कर दिए। तो कितना आ जाएगा? 2, और यहां पर कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब 50 का 10% हमारे पास कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है? अब यहां पर परसेंटेज का क्या काम है? देखो, सीपी, एसपी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, उनमें सब में गेम जो है वो परसेंट का ही होता है। और स्पेशली सीपी एसपी में तो गेम किसका होता है? सारा कुछ परसेंट का होता है। भाई मैं एक मार्केट में गया, ठीक है, मार्केट से मैंने कोई चीज ली, जैसे मैंने मार्केट से कोई चीज ली 120 रुपए की। ठीक है ना? अब दुकानदार से मैंने बात करी, यार एक चीज बता, चलो ये तो आपसदारी की बात है, ये बताओ कि आपको फायदा किसका हो रहा है, कितने का हो रहा है? उसने कहा कि मुझे तो 20 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 20 रुपए का। इसका मतलब उसको ये चीज कितने की पड़ी थी? 100 की। अब इसका मतलब उसको अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितने परसेंट का फायदा हुआ? डेट इज 20% का। तो कोई भी दुकानदार है ये नहीं सोचता भाई, अगर वो ये सोचने लगे कि मुझे तो 20 रुपए फायदा चाहिए हर एक चीज में, जो चीज वो 1000 की ला रहा है या फिर 10,000 की ला रहा है, तो उसमें 20 रुपए फायदे उसको क्या करेगा यार? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि मुझे हर एक चीज में 20% का फायदा चाहिए, मुझे हर एक चीज में 20% का फायदा चाहिए, तो मुझे 10,000, ये बताओ कि 10,000 में उसको 10,000 में उसको कितने का फायदा मिलेगा? दैट इज 20 अपॉन में 100। तो इसका मतलब कितने का हो गया? 2000। भाई 10,000 में 2000 का फायदा ले रहे तभी तो उसको फायदा हो रहा है। इसी तरीके से इसमें हो गया 1000 में अगर उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदा तो वो है नहीं, लेकिन अगर उसको 20% का फायदा हुआ तभी तो यार कहीं वो दुकानदार कहना अप होएगा। ठीक है? तो यही चीज होती है हमारे पास परसेंटेज की, किस तरीके से। अब इसके सपोज मैं क्वेश्चन करूं, देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अगर मैथ्स को सीखना है ना, आपको वेरिएबल्स के गेम्स को भी सीखना पड़ेगा। किसके गेम को? वेरिएबल के गेम को भी आपको सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल का गेम है क्या, किस तरीके से हम लोग वेरिएबल अगर निकालना है तो हमें कैसे निकालना है। जैसे मैं ये कहता हूं डैश का 10% इज इक्वल टू 5। अब मुझे डैश फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? अब ये डैश फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पर क्या मान लेता हूं? एक वेरिएबल मान लेता हूं x, मतलब जिसकी वैल्यू निश्चित ना हो, जहां पे कि अलग अलग वैल्यू अलग अलग तरीके से ले सके। जिसकी वैल्यू वेरीज करते हैं हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। देखो ये जो x है ये है वेरिएबल। जितने भी मैथ्स में a b c x y z ये यूज होता है, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। आपको 10th क्लास तक की मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो दीज आर कॉल्ड
वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये कुछ भी है, ये सब वेरिएबल है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू वेरीज करते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब ये जो 5 है ये हमारे पास कांस्टेंट। भाई मैं किसी को ये कहता हूं कि मैं आपको एक्स टॉफीज दूंगा, तो एक्स का कोई निश्चित मान तो नहीं हुआ, मैं उसे 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, 5 दे दूं, 6 दे दूं, 10 दे दूं, 100 दे दूं, कितनी भी दे दूं। बट अगर मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि बेटा मैं आपको ना 10 टॉफी जरूर दूंगा, मैं आपको 10 टॉफी जरूर दूंगा, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉफी आपकी ये होगी। लेकिन अगर मैंने कहा एक्स टॉफी दूंगा, कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, और जब निश्चित वैल्यू नहीं है तो मैं उसको चाहे एक टॉफी दे दूं, भाई मैं उसको क्या बोलूंगा, देखो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि एग्जैक्ट कितनी दूंगा, मैंने कहा था आपको कुछ टॉफी दूंगा। अब वो कुछ जो है ना वो एक्स है, वो कुछ जो है वो एक्स है। अब एक्स किस तरीके से करते हैं, देखो अगर मैंने लिखा है एक्स का 10% इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स इंटू 10/100 इज इक्वल टू 5। अब ये 10/100 कहां जाएगा वो देखिए, जो भी x के साथ डिवाइड में होगा दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई होगा, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा दूसरी तरफ जाके वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैं इसको लिखूंगा x इंटू 10 इज इक्वल टू 500। भाई 100 से, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 5 इंटू 100, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 100/10 एंड दैट्स गिव्स यू 50। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मैं ये कहता हूं यहां पर और थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं कहता हूं कि डैश का 5% प्लस 20 इज इक्वल टू होता है 125। चलो ये कर लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 25 कर लेते हैं, चलिए हम इज इक्वल टू 25 कर लेते हैं। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस ये डैश हमें फाइंड आउट करना है कि यहां पर हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए मैंने यहां पर लिख लिया x, क्या करूंगा, का मतलब मल्टीप्लाई और 5/100 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब देखिए अभी अभी मैंने ये बताया था जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड में चला जाता है, अगर मैं इसको लिख लेता हूं 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 2500, ये पूरा का पूरा क्या होगा, गलत होगा। क्यों, जब ये x इधर जाएगा बीच में ये भी तो बैठा है, ये कहेगा ना मैं भी तो पकड़ू इसको किसी भी तरीके से, ये कहेगा ना भाई मैं भी तो पकड़ूंगा इसको, मैं इसको अकेले कैसे जाने दूंगा, भाई जब तक इसने मुझे फायदा नहीं पहुंचाया मैं इसे दूसरी तरफ कैसे जाने दूं। तो क्या कहता है ये कहता है कि सबसे पहले मैं इसको इधर ले जाऊं। अब ये इधर कैसा है, प्लस में, उधर जाकर कैसा होएगा, माइनस में, दैट इज 5x/100 इज इक्वल टू 25 माइनस 20। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाकर कैसा होगा, माइनस में, और अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर कैसा होएगा, प्लस में। आपको ये x के गेम सीखना पड़ेगा बेटा, जब तक आप नहीं सीखेंगे आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि देखो मैथ्स वाले क्या कहते हैं जनरली, अगर आपने देखा होगा ये ऑनलाइन जो कोचिंग वगैरह देते हैं, वैसे कोचिंग देते हैं कॉम्पिटिशन वगैरह की, वो कहते हैं अरे हम आपको ऐसे ही सिखा देंगे, किसी तरीके से एकदम से आपको मैथ्स आ जाएगा। एग्जाम में बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसको ये गेम समझ में नहीं आता, यार ये इस तरीके से एकदम से मैं कैसे किया, क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो एक्स को लेके ही बने हैं, जो शॉर्टकट्स जो है वो एक्स को लेकर ही बने। मैं आगे जब मैं आपको सीपी और एसपी सिखाऊंगा तो उस समय मैं आपको शॉर्टकट्स बनाने सिखाऊंगा कि वो शॉर्टकट आया कैसे, जिससे कि आप इजीली वे क्वेश्चन फटाफट कर सके। देखो चलिए अब देखिए जरा यहां पर अब 25 माइनस 20, 5x/100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। अब देखो 20 यहां पर यूज हो गया ना, अब ये 100 इधर जा सकता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5, और इधर 5 है, और x इज इक्वल टू 100 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया अपने पास 100। तो इसका मतलब ये जो डैश था ये कितना आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, परसेंटेज का परसेंटेज लेते हैं, कैसे, देखो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ये कहता हूं कि 100 चलो 10% ऑफ
10% ऑफ 100 नहीं, यहाँ पे 200 लिखते हैं। अब यहां पर परसेंटेज का परसेंटेज है, सेम बोर्ड मास वाला यूज करेंगे हम लोग। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 10/100 इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 10/100 इंटू 20, 0 से 0, ये 0 से ये 0, एंड द रिजल्ट इज 2। तो 10% का 10% ऑफ 10% ऑफ 20, 10% किसका 10% ऑफ 200 का आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो ये जनरली हम लोग किस में यूज करते हैं, ये लोग जहां पे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन होता है कि वहां पे कि पहले इतने % पे डिस्काउंट मिला है, फिर उसको दोबारा से डिस्काउंट मिला है, वो सब हमें करना पड़ता है, ठीक है। उसमें वो परसेंटेज का परसेंटेज वो सब निकल कर आता है, वो सब परसेंटेज में ही यूज होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का गेम हमारा केवल और केवल यही है। अब एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यही आता है कि इतने का इतना % इतना है, ठीक है ना। वो जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, तो वो फाइंड आउट करो। तो आप उसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप उसको उसी तरीके से करेंगे और परसेंटेज को इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब कल को हम लोग थोड़े से इसके क्या बोलते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखेंगे, और थोड़े से हम लोग क्वेश्चन वैसे करेंगे, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टली हमें सोल्व होते हैं, विदाउट लैंग्वेज सोल्व होते हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इसी परसेंटेज पे रोकते हैं और बाकी करते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।